जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर चीज़ के बारे में जिसका नाम है द क्वार्टरली रिजल्ट्स। हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं और उन कंपनीज के हिसाब से उनका टेक्निकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बड़ी कंपनीज में हेक्सावेयर के रिजल्ट आए हैं, इंटीग्रेट ट्रस्ट के रिजल्ट आए विच वाज नॉट वेरी गुड। उसके साथ साथ ही जो हमारे एक आर एस रेटिंग स्टॉक्स की लिस्ट में था दैट वाज अनंत राज, उसके भी रिजल्ट्स आ गए हैं एंड सेल्स रिसेंटली बढ़ी है 26% से। जून 2024 में 472 करोड़ की सेल्स थी, मार्च 2025 में 541 करोड़ की सेल थी एंड जून 2025 में 592 करोड़ की सेल्स। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, अराउंड 26% का ईयर ऑन ईयर। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग देखें तो जून 2024 में 91.0 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़ के 126 करोड़ हो गया है। इट हैज बीन अ ह्यूज jump with 38% of increase in one financial year, and we'll discuss to some deeper extent about this company. कंपनी के बारे में बता दूं तो अनंत राज was incorporated in 1985. It is primarily engaged in the development and construction of IT parks, hospitality projects, SEZ offices, complex shopping malls, and residential projects in state of Delhi, Haryana, Andhra Pradesh, Rajasthan, and NCR. तो ये जो कंपनी है इट इज़ बेसिकली बिल्ट अराउंड कंस्ट्रक्शन और आईटी पार्क्स बनाती है, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स बनाती है, एसईजेड ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्सेस एंड शॉपिंग मॉल्स बनाती हैं in the region of north, that is Delhi, Haryana, Andhra Pradesh and Rajasthan also. उसके साथ साथ ही अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो द कंपनी इज डेवलपिंग 2.09 MSF of residential projects including 6.90 MSF of group housing, 2.63 MSF of villas, floors and plots. तो commercially देखें तो it has a commercial portfolio also. The company also proposes to scale up its data center capacity to 307 megawatt. This is the other business of this particular company within 5 to 6 years. As of quarter 3 financial year 2025, it is developing 15 megawatt in Manesar and 7 megawatt in Panchkula, bringing the total IT load capacity under development to 22 megawatt. So this is समथिंग अराउंड इट्स बिजनेस। अगर डेप की बात करें तो द टोटल डेट हैज रिड्यूस फ्रॉम 1691 करोड़ इन फाइनेंशियल 2020 टू 386 करोड़। तो मैनेजमेंट का जो फोकस है दैट इज ऑल्सो क्लियर कि इट इज रिड्यूसिंग द डेट इन द लॉन्ग रन। सो दैट इज pretty informative about this particular company. उसके साथ साथ ही हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट 3 ईयर्स की फिनोमिनल सेल्स ग्रोथ है 64.6% की। उसके साथ साथ ही इस क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ मिली है अराउंड 33% एंड अभी भी हमें काफ़ी ही अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। टेक्निकल्स इसके हम लोग थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, it is also expected to give a good quarter and it has already given a good quarter also. तो अगर सेल्स की बात करें तो लगातार इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम जून 2022 विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। ऑल्सो ऑपरेशन ओपीएम की अगर हम बात करें तो भी काफ़ी डिसेंट है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है जून 2025 में विच इज़ ऑल्सो डिसेंट। अदर इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। सो ओवरऑल अ वेरी गुड कंपनी टू स्टडी। आप लोग स्क्रीनर पे आके इसको देख सकते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी डिसेंट है और उसके साथ साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इट हैज़ ऑल्सो नॉट रिड्यूस मच। ऑल्दो दिसंबर 2024 से थोड़ा सा सेलिंग हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ FIIs। उसके साथ साथ ही DIIs में भी थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली है। सो दैट वाज फॉर अनंत राज। इनकी ये वेबसाइट है, इसको आप व्यू कर सकते हैं। इसमें इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। So that was all for अनंत राज। उसके साथ अनंत राज का हम लोग टेक्निकल देखें तो अभी अपने बेस से ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो इट हैज़ डिक्लाइंड
pretty much in the recent past. अराउंड 57% का डिक्लाइन आया है एंड इसमें जब तक थोड़ा अच्छा हमें राइज देखने को नहीं मिल जाता वी विल नॉट टेक एन एंट्री इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्दो इट हैज़ गिवन अ फिनोमिनल और डिसेंट रिजल्ट। उसके साथ साथ ही एक अर्निंग में शॉकर था दैट वाज आल्सो इन आवर आरएस रेटिंग लिस्ट एंड जो आईपीओ बेस्ड कैटेगरी में भी काफ़ी फिट हो रहा था दैट इज़ ब्लू जेट। ब्लू जेट ने जो अपना परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी अच्छा दिया है। अराउंड 118% से सेल्स इंक्रीज हुआ है, बिट 173% से इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट 141% से इंक्रीज हुआ है, 37 से 91 करोड़ का नेट प्रॉफिट है विच इज़ अ ह्यूज जंप एंड द कंपनी इज ऑल्सो डूइंग प्रेटी ग्रेट फाइनेंशियली बट जबकि रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे आए हैं उसके अपोजिट ही इसका प्राइस परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर हम ब्लू जेट को देखें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो ब्लू जेट ने एक काफ़ी बड़ा शॉकर दिया है इन द रिसेंट पास्ट एंड इट हैज़ गिवन ओवर 20 to 22% negative returns in 2 to 3 days. So it has been a shocker for investors of Blue Jet, and we had also taken a very small position in this particular stock which we had exited 3 to 4 days prior to this fall. So that was for Blue Jet. उसके साथ साथ ही अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करें इंडेक्सेस का कैसा चल रहा है तो इट इज़ ऑल्सो इन अ कंसोलिडेशन जोन। कल के एक थोड़े से अपसर्ट्स के बाद हमें ऐसा लगा था कि इट विल शो अप पॉजिटिव मूवमेंट इन द फ्यूचर बट आज एक वापस एक नेगेटिव कैंडल बना है विथ डिसेंट वॉल्यूम्स सो द व्यू इज स्टिल नेगेटिव। ऑल्सो जो पिछली कैंडल है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है इस रिसेंट कैंडल ने सो द ओवरऑल व्यू इज नेगेटिव। इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है दैट इज अराउंड 24,700 का सपोर्ट है एंड 25,300 का रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए फॉर निफ्टी। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं and also for nifty it will consolidate for a while, same as with bank nifty is also in a consolidation zone but in a much better state than nifty because it is not forming a lower low or lower high। उसके साथ साथ ही जो इसका रेजिस्टेंस जोन है दैट इज अराउंड 56,350 एंड जो इसका सपोर्ट जोन है दैट इज अराउंड 56,300 के अराउंड एंड जो इसका रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 58,000। सो मार्क दीज ऑल्सो। उसके साथ साथ ही हम लोग अपने आरएस रेटिंग के कुछ स्टॉक्स को व्यू करेंगे जिसने सबसे ज़्यादा बड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया है इट इज़ कोफोर्ज फॉर टुडे एंड इट हैज़ गिवन ओवर 9.4% returns minus 9.4% returns in a single day which is a huge loss। उसके साथ साथ ट्रांसलेट ने which had been a good performer in the recent past has given huge negative returns in a single day with -3% returns in a single day। उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने भी थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया है। On the other side, Eternal Limited has been the top gainer for today in our list with 3.62% returns, 6-7% returns in a single day। And यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम सर्च देखने को मिल रहा है एंड इट ऑल्सो स्टेट्स कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई हैं वॉल्यूम्स में रिसेंट पास में काफ़ी अच्छा सर्च हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13-17-35 मिलियन का वॉल्यूम था जो कि अब एक दिन में ही बढ़ के 269.33 मिलियन हो गया था। सो इट वॉज अ वेरी गुड point to enter this particular stocks। Kudos to those who have invested in this particular stock। So that was it for today. Jai Hind and we'll see you in the next video.